ये कैलकुलस हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आज से। कैलकुलस 11th है ना। 11th का पहले कैलकुलस पढ़िएगा तो फिर 12th का पढ़िएगा। इसमें एक चैप्टर है लिमिट ऑफ ए फंक्शन, फलन की सीमा। तो इसमें कुछ पद है उसको जानना चाहिए। अब जैसे लिखा गया है कि x टेंस टू a है ना, ये एरो का चिन्ह है, x टेंस टू a। यानी इसको यदि हम लोग पढ़ें तो इसको कह सकते हैं कितने को x कह सकते हैं कि x a की ओर है ना, x a की ओर अग्रसर है। या इसको फिर हम लोग अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि x टेंस टू a, वही अर्थ हुआ। यानी x अग्रसर है a की ओर, यानी धीरे धीरे x क्या कर रहा है, a की ओर बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि आप ऐसा लिखते हो, एग्जाम्पल x टेंस टू 2, यानी x जो है 2 की ओर बढ़ रहा है। x टेंस टू 2 यानी x जो है ना धीरे धीरे 2 की ओर बढ़ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि x का बहुत छोटा मान है ना। ये छोटा मान है तो 2 की तरफ जा रहा है। अब हो सकता है कि दशमलव x का मान जो है ना 0.001 से शुरू हो सकता है या इससे भी छोटा शुरू हो सकता है। ये जो है आपका बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आएगी कि 2 तक चला जाएगा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं x टेंस टू a को, या x टेंस टू 2। अब आपको इसमें संकेत है, पहला लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ है x टेंस टू a -0 है ना, या फिर x टेंस टू a, और इस पर ऊपर पावर है, यानी एक पावर है नहीं लेकिन ये ऊपर लिखा हुआ है के ऊपर पावर पर माइनस है ना। तो इसको आपको पढ़ा जाता है कि हिंदी में यदि पढ़ें तो ये हो गया x a की ओर बाईं तरफ अग्रसर है। x जो है क्या है, a की ओर बाईं तरफ से अग्रसर है। कहने का मतलब यदि फिगर हम लोग खींचते हैं, ड्रा करते हैं, तो आपको या इधर -∞ से +∞, और ये आपको मान लिया जाए a है। तो यह बता रहा है कि x टेंस टू a -0, माने a का जो x का मान है a से छोटे होगा। जैसे यहाँ कहा गया कि 2 से छोटा वैल्यू है, तो इधर बढ़ने का मतलब जैसे जैसे आप रियल लाइन पर बढ़िएगा तो बढ़ते जाता है ना। वैल्यू क्या होता है, 0 1 2 है ना, 0 है तो 1 है ना, 2 है। तो इधर आपको हो गया -∞ से a, इधर बढ़ रहा है। तो ये आपको जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे बढ़ेगा, तो इसीलिए लिखा गया a -0, यानी x का मान जो होगा a से छोटा होगा। a -0 का मतलब ये समझना है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि x टेंस टू हो जाएगा आपको a फ्रॉम लेफ्ट, ये हो गया आपको फ्रॉम लेफ्ट। और यदि इसी चीज़ को हम लोग लिखें x टेंस टू a, आगे चल के इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे अगला एक्सरसाइज में, और इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। तो x टेंस टू a +0, यानी ये हो जाएगी x टेंस टू a और प्लस है ना। अब इसको आप ऐसे समझेंगे -∞ से +∞, यह ये है, और ये आपको है जो कि इस तरफ से दर्शाया गया है x है ना। ये हो गया a, आपको इस तरफ से दर्शाया जा रहा है, ये राइट से दर्शाया गया है। यानी x टेंस टू हो जाएगा आपको a फ्रॉम राइट, ये हो गया आपको फ्रॉम राइट।
यानी इस दोनों को, ये लेफ्ट हैंड टेंडेंसी हो गया ऊपर वाला लेफ्ट हैंड टेंडेंसी, ये राइट हैंड टेंडेंसी हो जाएगी। और इसी को यदि हम लोग सिर्फ ज़रूरत के अनुसार लिखते हैं कि x टेंस टू a, मात्र इतना ही लिखा है ना, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या कि x, जैसा कि पहले भी लिखा गया, टेंस टू a पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, हम लोग इसको ऐसा पढ़ते हैं। अब आपको इसमें कुछ समझने का है। अब क्या समझना है, जो देखिए मैंने एक ऐसी स्थिति आई है, जो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 और x पर पावर 4, x पर पावर 2 और -4 ix -2, ये एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अब x का मान यदि इसमें 2 देते हैं, ये 2 पर पावर 2 4 हो जाएगा, और 4 - 4 कट के 0, यहाँ भी 2 देंगे तो आपको यहाँ पर भी 2 - 2 कट के 0, यानी एक फॉर्म बतलाता है ये 0/0 फॉर्म। ये लिमिट की जो मान है वो आप सीधे नहीं दे सकते हैं, है ना। ये जो बतला रहा है कि x टेंस टू 2 है, यानी x का मान धीरे धीरे 2 की ओर तरफ जा रहा है, तो वह मान सब पड़ेगा इसमें जब इसकी वैल्यू इसमें न रहे, यानी समाप्त हो जाए। अब जैसे जैसे देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2, इसको a² - b², चूँकि 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी x - 2 और x + 2, यानी x - 2, ये कट गया, यानी ये फॉर्म जो था यहाँ ये आपको कैंसिल हो गया, हट गया, है ना। ये 0/0 जो फॉर्म है ये कट गया। कटने के बाद ही लिमिट का मान पड़ता है, ये प्रत्येक सवाल बनाने वक्त ध्यान देना है। 2 + 2 क्या हो गया आपको 4, है ना, यहाँ पर गया 2 और ये 2 पहले से थे 4, इस लिमिट का ये वैल्यू हो गया। यानी कोई भी लिमिट का मान निकालना रहेगा तो जो लिमिट का मान दिया हुआ है तो बहुत सा फॉर्म है, हम लोग आगे लिखने वाले हैं। तो इस फॉर्म से को है जो कि क्या करना है, वैल्यू इसमें है जो कि हटा देना है, मैंने जो ये फॉर्म है उसको हटा देना है, वैल्यू देख कर यानी कट जाना है ना। x टेंस टू 2 है, यही पद यहाँ कटा है, तो जब ये कट गया तब उसमें मान पड़ने वाला है। अब इसमें आपको क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये आपको है जो कि कुछ फॉर्म लिखा गया है, इसमें हम लोग को याद रखना है अनिर्धार्य रूप, हिंदी में बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धार्य रूप, है ना। ये है अनिर्धार्य, हिंदी में इसको कहते हैं अनिर्धार्य रूप। अनिर्धार्य रूप का मतलब होता है मीनिंगलेस, अर्थहीन। अब तो पहला आपको कहा गया क्या है 0/0, दूसरा है आपको ∞/∞, 0 0 काट को हमको 1 नहीं लिख सकते हैं। अब से है ना कि आप 2/2 काट के 1 लिख लेते हैं, तो इसको काट के 1 नहीं लिखा जा सकता है, इसको भी काट के 1 नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए मीनिंगलेस कहलाता है ना, अर्थहीन कहलाता है। उसके बाद आपको है 0 × ∞, चौथा में हम लोग लिखते हैं ∞, -∞, पांचवा में हो गया आपको 1/∞, छठा में हो गया आपको 0/0, सातवां में हो गया ∞/0। अब ये आपको 7 वो फॉर्म है, लेकिन मुख्य रूप से ये फॉर्म जो है ना ज़्यादा प्रयोग होता है, और वैसे ये दोनों ज़्यादा प्रयोग होता है, कंपटीशन में भी आता है, और गाने के लिए तो कोई रह सकता है, तो ये दोनों फॉर्म से आपको ध्यान देना है ज़्यादा। एग्जाम्पल, अब 0/0 फॉर्म है पहला वाला, तो आपको इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, 0/0 फॉर्म है था, जैसा कि अभी लिखा गया था x टेंस टू 2, x² - 2 का स्क्वायर
और आपको x माइनस टू, ये आपको क्या है 0/0 फॉर्म है, क्योंकि यहाँ 2 रखिएगा तो 2 पर पावर 2 4 और 2 पर पावर 2 4, 4 4 कट के 0 हो जाएगा और 2 माइनस 2 भी 0 हो जाएगा। दूसरा में आपको कहा गया कि इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल लेना है। तो लिमिट है ना, ये देखिए लिमिट लिखा हुआ है शॉर्टकट में LIMIT, तो आपको सिर्फ जो है लिखा गया है LIM है ना, LIMIT, तो LIM ही लिखते हैं शॉर्टकट में, या इसको हम लोग सीधे LT भी लिखते हैं शॉर्टकट में। तो लिमिट लिखते हैं कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और बटा में लिखा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब आपको जब ऊपर में x के स्थान पर इन्फिनिटी रखिएगा तो पूरे इन्फिनिटी है तो समथिंग है, और इन्फिनिटी में आपको जोड़ोगे, इन्फिनिटी में हम जोड़ रहे हैं कांस्टेंट, तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा है ना, इन्फिनिटी में कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमको कहने का मतलब ये पूरा इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तीसरा, अब तीसरा में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, लिमिट मान लेते हैं, लिखते हैं x टेंड्स टू π/2 cot x इंटू tan x है ना, ये त्रिकोणमितीय फलन है। तो cot π/2 आप जब रखोगे तो cot π/2 का मान 0 हो जाएगा और tan π/2 का मान इन्फिनिटी, यानी 0 गुना इन्फिनिटी हो गया। चूँकि cot π/2 का मान क्या हो जाएगा 0, cos π/2 बटे sin π/2, तो cos π/2 मान 0, तो 0 बटा 1, sin π/2 मान 1 हो गया तो 0, और tan π/2 का मान इन्फिनिटी हो जाता है। चौथा में आपको लिमिट आप लिखेंगे x टेंड्स टू π/2 और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखना है, या तो फिर 0 लिख दीजिए। चौथा, लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x माइनस 2 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा लिखा गया है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x माइनस 2, चूँकि यहाँ 2 पड़ेगा तो 2 कट के 0 हो जाएगा, तो समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी, और यहाँ भी आपको 2 दूनी 4 ये भी कट के 0, तो समथिंग बाई 0, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में हो गया। उसके बाद अगला लिखते हैं हम लोग पाँचवा में है, लेंगे एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो साइन x पर पावर है tan x, तो साइन π/2 का मान 1 होता है, जबकि tan π/2 का मान इन्फिनिटी हो जाता है, तो 1 पर पावर इन्फिनिटी, ये फॉर्म हो गया। उसके बाद लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x पर पावर cot x, तो cos π/2 का भी मान 0 और cot x है तो इसका भी मान आपको 0 है ना, तो ये फॉर्म क्या हो जाता है
0 पर पावर 0। 7 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan x पर पावर करते हैं cos x। तो tan x का वैल्यू पाई बाई 2 जब रखा जाएगा तो हो जाएगा इन्फिनिटी, और पाई बाई 2 का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको 7 फॉर्म है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद इसमें कुछ जोड़ है, रूल है जोड़ने घटाने का लिमिट में। तो कुछ है आपका इसमें नियम, नोट में ही लिखते हैं। पहला लिखा जा रहा है कि लेट लिमिट x टेंस टू a fx बराबर क्या है, मान लिया गया l। और फिर आपको लिमिट x टेंस टू हो जाएगा a gx बराबर m, है ना। देन तो पहला यहाँ लिखिए, लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a, और इसमें हम लोग लिखते हैं आपको बड़ी ब्रैकेट में fx प्लस माइनस gx। तो ये लिमिट दोनों पद के लिए आता है, ये लिमिट क्या आता है, दोनों पद के लिए आएगा। ये आपको लिमिट जो है दोनों पद के लिए आएगा। लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a gx। अब इसका मान है क्या है, l है, इसका मान क्या है, m है। तो ये हो जाएगी आपको l प्लस माइनस m। मतलब लिमिट जब हिसाब बनाएंगे तो प्रत्येक पद, जैसे यहाँ 2 पद है, 2 से अधिक पद हो सकता है, तो लिमिट प्रत्येक के लिए अलग अलग लिखा जाता है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। इसका प्रमाण किताब में दिया हुआ नहीं है। अब ऐसे हम लोग ठेठ में कहिएगा कि इसको गुणा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में गुणा होता नहीं है, इसकी सिद्धि हम लोग के बुक में नहीं है दिया हुआ। उसके बाद आप दूसरा लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx गुना gx। तो गुना में भी प्रत्येक के लिए अलग अलग लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू a fx गुना लिमिट x टेंस टू a gx। ये इतना का मान क्या हो गया, l, और इसका मान क्या हो गया, m, है ना। तो गुना में भी 2 पद हो, यहाँ तो 2 पद दिए हैं, हिसाब बनाने में 3 पद भी रहेगा, तो प्रत्येक के लिए अलग अलग लिमिट लिखा जाता है। अब उसके बाद है आपको तीसरा, लिमिट x टेंस टू a fx भागे gx, जहाँ आपको क्या है, gx नॉट इक्वल टू 0, gx का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऊपर अलग लिमिट लगेगा, नीचे अलग लगेगा, तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू a fx, और लिमिट हो गया x टेंस टू a gx। मतलब जोड़ में भी था तो अलग अलग, गुना में भी था तो प्रत्येक के लिए अलग, भाग में भी है तो प्रत्येक के लिए अलग। ये हो गया l बाई m। चौथा, लिमिट x टेंस टू a लॉग है, पद रहेगा लॉग में मान लिया जाए, तो fx, तो लॉग के बाद लिमिट लिखा जाता है, यानी पहले लॉग लिख दिया गया, बेस में भी कुछ रह सकता है, तो बेस में यदि लेते हैं तो ये लिखेंगे, या जो रहेगा हिसाब बनाने में वो लिखेंगे। तो आपको लिमिट हो जाएगी x टेंस टू a fx, यानी हो गया लॉग आधारी, या इसका मान कितना है
हाँ, तो यहाँ पर है जो कि लिमिट, इसका वैल्यू क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एल, जो पहले से माना हुआ है तो एल रखा गया। पाँचवा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक फंक्शन है कोई, अब इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, है ना। यहाँ देखिए लिमिट है एक्स टेंस टू ए, इसको बता दिया एच टेंस टू जीरो में, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए प्लस एच, फंक्शन बदल जाएगा, एक्स से बदल जाएगा ए प्लस एच में। कैसे, इसको समझते हैं। यहाँ हम लोग पुट कर रहे हैं एक्स बराबर ए प्लस एच, पुट कर रहे हैं एक्स बराबर ए प्लस एच। अब एक्स टेंस टू है, ये दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू है, तो एक्स के स्थान पर ए प्लस एच टेंस टू ए, ये कट जाता है। इसको काटने की परिपाटी नहीं है, इसको हम लोग काटते नहीं हैं, बिना काटे हुए लिखते हैं कि एच टेंस टू जीरो। इसीलिए है जो कि ये लिमिट जहाँ एक्स टेंस टू ए था तो लिमिट आ गया एच टेंस टू जीरो, और एक्स के स्थान पर आ गया ए प्लस एच। तो ये सब कुछ सूत्र है के रूप में व्यवहार होता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। छठा, आपको लिखा हुआ है, मान लिया गया कि लिमिट एक्स टेंस टू ए के एफ एक्स, तो देखिए फंक्शन चूंकि एफ एक्स है, के क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट सिर्फ आ जाएगा एक्स टेंस टू ए और फंक्शन। अब के इसका मान जो भी है, जो मान लेते हम लोग माने थे शुरू में एल, तो इसके जगह पर एल लिख दिया। सातवां, आप वैसे इतना से काम चल जाएगा, लेकिन कुछ सूत्र और भी है जिसको कि मान लेते हैं हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग करने के लिए है जो याद रखना पड़ेगा कि आपको क्या लिखना पड़ता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, पर पावर में है आपको जी एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स है, उसके पावर में क्या है, जी एक्स। तो लिमिट दोनों के लिए अलग अलग आएगा, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और फिर यहाँ पर भी आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, यानी यहाँ जो दो पद है फंक्शन अलग अलग है, तो दोनों के लिए पावर में, तो पावर में ही आपको लिमिट लिखना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। नोट, कुछ फॉर्मूला लिखा जा रहा है, ये नोट क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के रूप में हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। दूसरा, एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब बराबर लिखते हैं एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए और प्लस ए स्क्वायर। अब तीसरा लिखते हैं एक्स पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4। तो इसी को समझना है। देखिए यहाँ आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए क्यू माइनस ए क्यू है, एक्स का क्यू माइनस ए क्यू है, तो सब में एक्स माइनस से आया, तो ये पावर 4 हो चाहे 5 हो, सब में क्या आएगा, एक्स माइनस ए आएगा। अब चूंकि ये तो सूत्र हम लोग पहले से परिचित हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या दिमाग लगाना है, पावर 2 है तो यहाँ एक कम लिखा गया, पावर 3 है तो एक कम लिखा गया, पावर 4 है तो एक कम लिखा जाएगा, है ना। और इसमें भी देखिए एक पावर कम गया, है ना, यहाँ आपको 0 हो गया, तो 0 वाला नहीं लिखा गया है, तो एक पावर आपको कम जाएगा और ए बढ़ गया है, तो यहाँ पर भी ए बढ़ जाएगा। फिर इसका एक पावर और कम गया है, एक्स पर पावर यहाँ 1 है तो एक्स पर पावर 0 हो गया, ए पर पावर 1 है तो ए पर पावर 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर है तो एक पावर घट जाएगा और ए का पावर बढ़ जाएगा,
फिर एक्स पर पावर 0 हो जाएगा, एक्स पर पावर 0 का मान 1, तो यहाँ हो जाएगा ए का क्यूब। यानी एक्स का पावर घटते क्रम में लिखना है और ए का पावर जैसे यहाँ क्या है, एक्स पर ए पर पावर 0 है ना, ये है ये, तो ए पर पावर 0 है ना, तो इसको ए 0 का मान तो हम लोग जानते हैं कि ए 0 बराबर 1 होता है, इसलिए उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं है। पहले मैंने नहीं लिखा था, पावर जो है ना इसका क्या कर रहा है कि ये घटते जा रहा है एक्स का, और ए का पावर बढ़ते जा रहा है, ए 0 ए 1 ए पर पावर 1 ए पर पावर 2 ए पर पावर 3। अब चौथा हम लोग लिखते हैं कि मान लिया जाए एक्स पर पावर 5 ए पर पावर 5 है, तो आपको हो जाएगा एक्स माइनस ए, तो एक्स पर पावर 4 एक्स का क्यूब, इससे एक पावर कम गया ए, फिर आपको एक और कम घटेगा तो ए स्क्वायर, और ए का पावर बढ़ के हो जाएगा ए स्क्वायर, और फिर एक्स का पावर घटेगा, ये हो जाएगा आपको ए का हो जाएगा आपको पावर 1 क्यूब, और प्लस ए पर पावर 4। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो शुरू में पावर होता है, ये शुरू में जो पावर होता है ना, एक्स पर पावर 4 अंतिम ए पर पावर 4 वही होता है, तो इसी को आपको ध्यान में रख के लिखना है। पांचवा, अब मान लिया जाए कि हम लोग लिखते हैं एक्स पर पावर n और ए पर पावर n, तो एक्स माइनस ए लिखा जाएगा, और एक्स पर पावर एक कम, यहाँ n था तो एक कम, और फिर n माइनस हो जाएगी आपको 2 इंटू ए का पावर बढ़ेगा, तो एक्स पर पावर n माइनस 3 ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, है ना, और फिर आपको है जो कि इस तरह से डॉट डॉट लिख देना है ए पर पावर यही वाला, चूँकि पावर 4 ए पर पावर 4 दोनों सेम होता है, क्यूब में भी देखिएगा सेम हो रहा है, तो n माइनस 1, इसी को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, हिसाब बनाने में यूज होगा। एक थ्योरम है, इसमें थ्योरम के रूप में है कि आपको टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स पर पावर n ए पर पावर n बटे एक्स माइनस ए बराबर n इंटू ए पर पावर n माइनस 1। ये आपको है लिमिट एक्स पर पावर n माइनस ए पर पावर n बटा एक्स माइनस ए, तो n इंटू ए पर पावर n माइनस 1। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, तो लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स पर पावर n ए पर पावर n बटे एक्स माइनस ए। तो अभी देखिए हमने इसको लिखा है ना, यहाँ पर आपको है जो कि मैंने क्या क्या लिखा है, तो आप उसी को लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। यदि ये फॉर्म की बात है तो देखिए 0/0 फॉर्म है, चूँकि यहाँ एक्स का मान ये दीजिएगा तो ए पर पावर n कट जाएगा, ये दीजिएगा वो कट जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे सूत्र के रूप में हुआ, तो एक्स माइनस ए, एक्स पर पावर n माइनस 1 एक्स पर पावर n माइनस 2 इंटू ए, जो आपको हो गया एक्स पर पावर n माइनस 3 ए स्क्वायर, आपका हो गया जोड़, है ना, डॉट डॉट ए पर पावर n माइनस 1, और बटा में आ जाएगा एक्स माइनस ए, तो ये आपको कट जाएगा। अब लिमिट क्या है कि प्रत्येक के लिए लगेगा, इसके लिए भी लिमिट, इसके लिए भी लिमिट, सबके लिए, लेकिन हम लोग लिख नहीं रहे।